बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो जी आज सबसे मशहूर रेसिपी हम पुलाव बना रहे हैं और अफ्तार के लिए। तो उसका तरीका हम आपको बताएंगे और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। ये भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने घी का यूज़ किया है। आम रूटीन में हम तेल का यूज़ करते हैं, लेकिन पुलाव के लिए घी यूज़ हो रहा है। तो मैंने घी डाल दिया है आधा कप। तो इसको गर्म होने देते हैं अच्छी तरह। अगर आप लोग घी नहीं यूज़ करना चाहते तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप घी में बनाएं। तो घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जिस तरह हम अक्सर कौरमा और अक्सर दीगर सालन जो होते हैं जो ख़ास तौर पे घी में बनते हैं, तो इसलिए ये पुलाव भी हमें घी में बनाना चाहिए। तो ये है बिल्कुल यखनी पुलाव। और यखनी पुलाव कैसे बनाएंगे? हम पुलाव क्यूब से बनाएंगे। सूप स्टॉक रखा हुआ है तो उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हम 2 चम्मच साबित ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे में गरम मसाला और इसके अलावा काली मिर्चें, दालचीनी सब कुछ ऐड है। तो इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अब हम डालेंगे प्याज। 3 प्याज है। प्याजों को ब्राउन कर लेते हैं। प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब ये देखें इस तरह करके। तो इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। अब इसमें 1 अदर टमाटर डालेंगे कटा हुआ। पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे और टमाटरों को मैश कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह फ्राई हो चुका है तो हम इसमें चिकन डालते हैं। ये 3 पाव चिकन है तो ये डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो चिकन हल्का हल्का फ्राई हो चुका है। यहाँ पे हम डालेंगे 1 प्याली आलू। 2 आलू मैंने काटे हैं वो डाल देते हैं। ये देखिए, तो इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से चिकन और आलू अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। चिकन का कलर बिल्कुल चेंज होना चाहिए। चाहे आप लोगों को कुछ देर इसको और फ्राई करना पड़े, आप लोग हल्का हल्का पानी डालते जाए, इसको फ्राई करते जाएंगे, आराम से आपका फ्राई हो जाएगा। ये देखें, चटनी के लिए पानी डाल देते हैं इसके अंदर और इसको उबलने रख देते हैं। तो 2 गिलास चावल है, 2 गिलास के हिसाब से 4 गिलास पानी डालेंगे, जिनमें से हम आधा पानी खुश्क कर लेंगे क्योंकि हमें यखनी चाहिए। तो यखनी के लिए पानी को आधा हमने खुश्क कर लेना है। जी, तो काफ़ी देर हो गया, पानी को मैंने उबालने रख दिया था। तो अब इसको चेक करते हैं। तो ये देखेंगे, और जो मैंने पानी डाला था आप देख रहे हैं इसकी लाइन अब ये हाफ रह गया है। और मैं आपको एक दफ़ा इसके अंदर जो चिकन और आलू हैं उनकी कंडीशन भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से देखिए क्या कलर आया है, खूबसूरत। तो बिल्कुल मज़ेदार यखनी पुलाव वाला कलर है। और अक्सर होता है कि भाई यखनी पुलाव बनाना मुश्किल लगता है तो आप क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यखनी को इस तरह भी बना सकते हैं कि ज़्यादा सारा पानी डाल दिया गोश्त की भुनाई के बाद और उसको अच्छी तरह पकने दिया, और जब हाफ़ हो जाए ना तो आपने उसको उसके अंदर चावल डाल देने हैं। तो 5 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। तो ये कंडीशन है इसमें, और अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, इसको मज़ीद रख देते हैं।
2 से 3 मिनट। जी तो आप चेक करते हैं तो माशाल्लाह से ये कंडीशन है और आप लोग देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त पुलाव लग रहा है। तो अब हम इसको दे देते हैं दम जितना टाइम मर्जी आपने, मैंने तवे पे रख दिया है। तो तवे पे रख के अभी फ़िलहाल हम जब शुरू में दम देंगे तो तेज़ आंच पे, और जब काफ़ी देर हो जाएगी तो इसकी हम आंच हल्की कर देंगे, और जब वो उठाएंगे तो आप लोगों को टाइमिंग भी बता देंगे। कम से कम 15 मिनट आपने इसको दम देना है ताकि ये मज़े के बने। जितना अच्छा दम देंगे उतना ही ये ज़्यादा मज़े का बनेगा। जी तो दम देने से पहले मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल देती हूँ, जिससे इसकी खूबसूरती और अच्छी हो जाएगी। जी तो मैंने एक कपड़ा देके इसको दम पे रखा था और अब इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत मज़े का पुलाव बना है। तो अब इसको मैं आपको वैसे चेक करके दिखाती हूँ, सर्व करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। से ज़बरदस्त सा यखनी पुलाव रेडी हो चुका है। आप इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। और अगर आप इसको लाइट कलर रखना चाहते हैं, मतलब इतना डार्क कलर नहीं देना चाहते हैं, तो आप प्याज कम ब्राउन कर लें। तो सिंपल सा एक फार्मूला है कि आपने प्याज कम ब्राउन करने हैं तो आपके पुलाव का कलर हल्का आएगा, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का कलर पसंद किया जाता है। तो बस ये आज की रेसिपी थी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंपल तरीके से यखनी पुलाव बनाइएगा। तो यहीं पे लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।